हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि चुनी हुई आत्माओं के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है, डिवाइन पावर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो यहाँ पर गाइज बहुत सारे व्यूअर्स जो चुनी हुई आत्मा है, जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, अवेकनिंग जर्नी में है, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन फ्लेम का हार्ट चक्रा हील हो रहा है और आप दोनों का भी हार्ट चक्रा हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी पास्ट के हर्ट्स है, बिट्रेयल की एनर्जी है, ब्रेकअप्स, डाइवोर्सेस, जो भी एनर्जी है, घर वालों ने जो भी आपको हर्ट किया है या फिर आपकी लाइफ में जो भी ऐसा इंसान रहा है उसके साथ आपका जो भी रिश्ता नाता है या फिर आपके पार्टनर का जिन्होंने भी आपका या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं पर वो एनर्जी यहाँ पर सरफेस लेवल पर आकर रिलीज हो रही है। तो जब भी एनर्जी सरफेस लेवल पर आती है तो जिन लोगों ने दिल दुखाया है सडनली उन लोगों के ऊपर आपका गुस्सा बरसने लगता है या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, नेगेटिविटी, थोड़ा हैवीनेस भी आप फील कर सकते हो। लेकिन ये जस्ट एक रिलीज है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद आपकी एनर्जी अगेन स्टेबल होने वाली है। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए गाइज आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब कि जो भी आपको हेल्प करता है, जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलता है, या जो कुछ भी दिन भर में आपको जो भी इंसान मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, हर एक इंसान को धन्यवाद दीजिए। मदर अर्थ को धन्यवाद दीजिए बिकॉज़ वही अनाज देती है और उसी से हमारा पोषण होता है। फादर स्काई को धन्यवाद दीजिए, 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद दीजिए, जो भी जिस पर भी हम ह्यूमन्स निर्भर है, हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए। आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टीज़ को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज़ बिकॉज़ थर्ड पार्टीज़ नहीं होती तो आज आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाती। थर्ड पार्टी अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन क्रिएट नहीं करते, तो आज आप शायद उसी कार्मिक लूप में घूमते रहते और आपको सत्य का पता भी नहीं चलता। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होते हैं, ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं, डाउट्स में जीते हैं, उनके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, तो वो अपने कार्मिक्स को, थर्ड पार्टीज को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं बिकॉज़ वो उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है, सत्य का पता नहीं होता है। इस वजह से वो हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं। तो कोई अगर यहाँ पर ब्लेमिंग एनर्जी में है गाइस तो अपने चक्रास को हील करो और एक क्लैरिटी लेकर आओ। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप पर काम कर लिया है गाइस कि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। आप अवेयरनेस की एनर्जी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हो और जिस वजह से अब आपके अंदर जो थर्ड पार्टीज़ को लेकर जो भी गिले-शिकवे जो भी रहा है ना, वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। अब आपको उतना भी गुस्सा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पर कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। आप देखो एक सिंपल चीज़ होती है, जब भी आपको समझना आए ना कि कार्मिक साइकिल आपके जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनके साथ खत्म हो चुकी है या नहीं है। तो देखो आपको कार्मिक्स या फिर थर्ड पार्टीज़ के बारे में सोचकर क्या फ़ील हो रहा है? क्या अभी भी आपको बदले की भावना आ रही है, गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है? तो समझ लीजिए कि कर्मा पेंडिंग है। अगर वहीं पर आप न्यूट्रल एनर्जी में आ चुके हो, भाई उनकी लाइफ़ में जो चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिए-मरे मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, मैं न्यूट्रल एनर्जी में हूँ और कुछ भी उनके बारे में अच्छा-बुरा सुनो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, तो समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुकी है, उनकी एनर्जीज़ रिलीज़ हो चुकी है और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी खुद की हीलिंग करके थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है और वो साइकिल एंड हो चुकी है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप कुछ व्यूअर्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डिवाइन के प्रोटेक्शन में है गाइस, आपको प्रोटेक्शन शील्ड मिल चुका है ऑलरेडी। आप अगर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन फ़ील कर पा रहे हो, तो अगर आप पर साइकिक अटैक्स भी होते हैं, पैनिक अटैक्स भी किसी को आते हैं, लेकिन तुरंत ही आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हो, तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर आपको ट्रिगर मिलने के बाद आप हफ्तों-हफ्तों, महीनों-महीनों तक उसी एनर्जी में रहते हो, तो आपको प्रोटेक्शन शील्ड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि
चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। कुछ व्यूअर्स बदल चुके हैं लेकिन कुछ नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कार्मिक साइकिल्स एंड होती रहती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होते रहते हैं। जो आपकी एनर्जी के लिए सही है वही आपकी सोल ट्राइब, आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो आपके कार्मिक्स होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स है, पार्टनर है, अगर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था और आगे उनके साथ आपका भविष्य नहीं है, या फिर आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो वो उद्देश्य पूरा करने में वो लोग अगर सपोर्टिव नहीं है, उनकी एनर्जी सपोर्टिव नहीं है, तो अब जो वक़्त चल रहा है ना, वो उन लोगों को आपकी लाइफ़ से दूर करने का है। तो आपकी लाइफ़ से सभी कचरा दूर हट रहा है, चाहे वो आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस ही क्यों ना हो। लेकिन ये सच्चाई है गाइज़, जो चोज़न वन होते हैं, जो चुनी हुई आत्माएँ होती हैं, उनके लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स उन्हें लेने होते हैं, और जब वो बड़े डिसीज़न्स लेते हैं जन कल्याण के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, तभी वो वॉरियर कहलाते हैं, तभी वो किंग और क्वीन कहलाते हैं। किंग और क्वीन्स को बहुत बार सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, अपने ही रिश्ते नातों को तोड़कर आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपके लाइफ में टेस्टिंग होगी। तो अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको शांति से सोच विचार करके सब चीज़ों का डिसीजन लेना है। आपकी अंतरात्मा आपको सब कुछ बता देती है गाइज़। बस आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो बिकॉज़ ऑफ फ़ियर, इनसिक्योरिटी या फिर अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ये चीज़ें हैं, तो इसे हील करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ये मैसेज है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन्स देखो, अपने अंदर का फायर तो जगाना है आपको, लेकिन ईगो सेल्फ के साथ ज़्यादा भी ऑपरेट मत करो। ईगो ज़रूरी भी होता है कब? जब सामने वाले नेगेटिव लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करें, ट्रिगर करने की कोशिश करें, तब ज़रूरी भी होता है, राइट? लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर शांत रहो, काल्म हो जाओ। और अगर फेमिनाइन्स के अंदर भी ये एनर्जी, रेज की एनर्जी बढ़ रही है ना, तो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करो। ये मैसेज भी आ रहा है चुनी हुई आत्माओं के लिए। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को यहाँ पर फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ज्योमेट्रिक इमेजेस आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इविल आई के सिंबल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आइज़ के सिंबल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है, थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपका इनर नोइंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और गाइस देखो, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज ये भी है कि कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सेवा कर रहे हो, राइट? जानवरों की सेवा हो सकती है, गरीबों की हो सकती है, या फिर किसी की तो सेवा कर रहे हो गाइस। तो ये जो आप कार्य कर रहे हो ना, आप जो भी कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा जो आप सेवा में कर रहे हो ना, लोगों की हेल्प में दे रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। कभी भी किसी से कुछ भी मुफ्त का नहीं लेना होता है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है गाइस कि कुछ व्यूअर्स को ये भी लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ में वो अबंडेंस अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। आपको एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है गाइस। मतलब आपको अगर लाइफ में कुछ पाना है ना, तो अभी आपके पास जितना भी है तो उसका कुछ हिस्सा किसी को हेल्प करने के लिए दीजिए। आपको मनी किसी को नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए है ना, तो उसमें से 2 रुपए का आपको किसी को एक चॉकलेट भी लेकर आप किसी को दे सकते हो, छोटे बच्चे को, जिससे उसकी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो वो एक गुड कर्मा में क्रिएट हो जाएगा आपका। अब मैंने 10 रुपए बोले हैं, वहाँ पर आपके 10,000 हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं, आप जितना भी कमाते हो उस हिसाब से आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, लोगों की हेल्प करनी है। लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो सच में डिज़र्विंग है ना, वहीं पर आपकी जो सेवा है वो जानी चाहिए। बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा फेक एनजीओज़ है, बहुत सारे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑफरिंग्स देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जो पैसा है, जो आप देते हो, वो जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जाता है। तो ये भी केयरफुली चीज़ें कीजिए, और
देखो सड़क के किनारे तो बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर उनको जो भी ज़रूरत है ना, ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अगर आप रेकी हीलर हो, अगर आप हीलर्स हो, तो आपको क्या करना होता है गाइज़, आपको कलेक्टिव लेवल पर हीलिंग करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं ना जो ज़ख्मी हालात में कहीं न कहीं पर पड़े होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, डेली बेसिस पर करो, जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी वक़्त मिले, कि जितने भी जानवरों को यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है ना, उन सभी जानवरों के लिए मैं हीलिंग एनर्जी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ और उन्हें हेल्प मिल रही है। आप ये इंटेंशन सेंड करके उनकी तरफ हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हो और फिर जिसको ज़रूरत होगी ना, उसे वो मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका गुड कर्मा। फिर अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये लाइफ में भी दिखाई देगा कि आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में पैसा आकर्षित हो रहा है बिकॉज़ आपने किसी की हेल्प की है, राइट? तो ये तो मैंने बताया है जानवरों के लिए, राइट? लेकिन कोई इंसान अगर आपकी तरफ आता है, तो वहाँ पर आपको उनसे पैसा लेना है, हीलिंग का भी, रीडिंग का भी, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, ज्योतिष हो, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस लेनी होती है। अगर आप फ़ीस नहीं लेते हो, तो फिर आपका मर्क्यूरी आप खराब कर लेते हो, आपका जुपिटर आप खराब कर लेते हो। तो ये फ़ीस का मतलब ये नहीं होता है, आप अपने ग्रहों को भी खराब कर लेते हो, राइट? ये चीज़ का भी ध्यान रखो, जितने भी यहाँ पर एनर्जी हीलर्स है, जो भी लाइट वर्कर्स है, जो भी चैनलर्स है, जो कुछ भी है, आपको आपकी एनर्जीज़ को सेव भी करना होता है, राइट? आपको एनर्जीज़ के बारे में सीखना भी होता है। और गाइज़ देखो ये भी एक बात यहाँ पर मैं सबको, जो भी यहाँ पर एनर्जी वर्क में है या फिर जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कभी-कभी क्या हो जाता है ना कि हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाए ना, तो लोग इतने मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि भाई मैं किसकी मदद करूँ और किसकी नहीं। तो जब तक कोई आपकी तरफ नहीं आता है सवाल लेकर, उसकी प्रॉब्लम लेकर, तब तक आपको खुद से कुछ भी नहीं करना होता है। अदरवाइज़ आप उस इंसान के कर्मों को अपने हाथों में लिख दोगे। तो भलाई करने जाओगे और कांड करके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। जब तक कोई भी आपके पास नहीं आता है ना, तब तक आपको किसी की भी हेल्प नहीं करनी होती है। ये जानवरों के लिए मैंने बताया है वो अलग बात है। राइट? वो नहीं आ सकते हैं आपके पास, भाई मेरा यहाँ पर पेन हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं बता सकते हैं। तो वो प्रकृति है, वहाँ पर आप उनकी हेल्प कर सकते हो, एनर्जी हीलिंग कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर मनुष्य है, इंसान है, जब तक कोई भी आपकी फैमिली का भी कोई ना हो, अब वो भी अगर उसका हाथ दर्द है, पैर दर्द है, जब तक वो खुद से आपको नहीं बताता है भाई मुझे ये हील करके दो, तब तक आपको चुप बैठना है। अदरवाइज़ वो कर्मा एक्सचेंज, आप उसका कर्मा अपने खाते में लिख लोगे। फिर वो आपका कितना भी करीबी दोस्त है, पार्टनर है, कोई भी है। ये एक बात ख़याल रखो, किसी के भी कर्मा में आपको खुद से इंटरफेयर नहीं करना होता है। अननोइंगली लोग ये चीज़ें करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ पावर्स है तो चलो सभी की हेल्प कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर हेल्प करने जाओगे तो उसका कर्मा अलग है, उसकी कार्मिक साइकिल्स अलग है, उसके अपने कर्मास हैं और उसने आपको कुछ पूछा भी नहीं और आपने हेल्प कर दी, तो इनडायरेक्ट वे में आपने उसके कर्मों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो ये भी रीज़न्स होते हैं, राइट? तो अगर ये किसी ने गलती की है तो सबसे पहले कर्मा क्लेंजिंग करो। जो भी अट्रैक्ट किया है लोगों के बुरे कर्मा, उसे क्लेंज करो। जो एनर्जी आपकी नहीं है, जो दूसरों की एनर्जी आपने एब्ज़ॉर्ब की है, उसे सबसे पहले क्लियर करो। या फिर उनसे एनर्जी एक्सचेंज लो, फ़ीस लो, उनसे बोलो कि मेरी फ़ीस मुझे दे दो, राइट? ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए, तभी कर्मा बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है इसलिए मैंने बताया गाइज़। चलो यही है आज के लिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।